नमस्कार जोहार। आज हम एक ऐसी राजा की कहानी जानेंगे जो एक मुलाकात ना होने पर तख्ता हिला करके रख दी, जो कभी नहीं हुई और राजनीतिक में भूचाल ला दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात सन 1950 का दशक का है। भारत नया नया आज़ाद हुआ था, देश में नई राजनीतिक जन्म ले रही थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में एक नई व्यवस्था की नींव रख रहे थे। इन्हीं दिनों बिहार का एक प्रमुख क्षेत्र जो अब बिहार से अलग होकर बना है झारखंड, तब के रामगढ़ रियासत के राजा कामाख्या नारायण सिंह, जिन्हें जनता राजा साहब कहती थी, ब्रिटिश हुकूमत में सबसे बड़े जमींदार हुआ करते थे। पर आज़ादी के बाद लोकतंत्र में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते थे। उन्होंने देश के लिए कई त्याग किए और अपनी जागीर का बड़ा हिस्सा भूदान में दे दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा भी लिया। पर एक मुलाकात जो कभी नहीं हुई और राजनीतिक में भूचाल ला खड़ा कर दिया। वो साल था 1946। राजा साहब दिल्ली पहुंचे थे। उनका उद्देश्य था पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलकर अपने विचार साझा करना और बिहार के जनजातीय इलाकों के विकास के लिए मदद मांगना। लेकिन जब वह दिल्ली पहुंचे, उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने का समय नहीं दिया। कहा गया, पंडित जी व्यस्त हैं। उन्हें यह बात दिल पर तीर की तरह चुभ गई और महसूस किया, मैंने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया और अब मेरी आवाज़ तक सुनी नहीं जा रही है। एक राजा के लिए जो अब लोकतंत्र व्यवस्था का हिस्सा और जनता का सेवक बनने को तैयार था, पर यह अपमान से कम नहीं था। राजनीतिक में एक नया मोड़ आया। राजा साहब ने कांग्रेस से अलग राह चुनी। राजा साहब ने महसूस किया कि कांग्रेस अब केवल दिल्ली की राजनीति की पार्टी बन चुकी है, जो ज़मीनी हकीकत और जनजातीय समस्याओं को समझना नहीं चाहती। इस अपमान से उपजे आत्मसम्मान और बदलाव की चाह ने राजा साहब को इस कदर मजबूर किया और राजा साहब ने 1946 में एक नई पार्टी का गठन किया। पार्टी का नाम रखा गया छोटा नागपुर संथाल परगना पार्टी। कहा जाता है यह पार्टी आदिवासी, पिछड़ों और ग्रामीण इलाकों की आवाज़ बनी। तभी तो राजा साहब और जनता ने भी इसका जोरदार जवाब दिया और सन 1952, 1957, 1962 और 1967 के चुनावों में कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी। 1962 में राजा साहब की पार्टी से 7 सांसद और 50 विधायक बने और राजा साहब यानी कामाख्या नारायण सिंह बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। 1966 में राजा साहब ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में मिला दिया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कृष्णम वल्लभ सहाय से तीव्र मतभेद हो गए। राजा साहब फिर कांग्रेस छोड़ दिया और जन क्रांति दल में शामिल हो गए। 1967 में जो गठबंधन बना, उसकी बदौलत बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और राजा साहब इस पूरे राजनीतिक परिवर्तन के केंद्रीय के पात्र बने रहे। राजा कामाख्या नारायण सिंह का गुस्सा एक व्यक्तिगत अपमान से शुरू हुआ था, लेकिन उस गुस्से ने बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदल डाली। राजा साहब ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में राजा भी जनता का सेवक बन सकता है और जनता भी अपने राजा को सही दिशा में चुन सकती है। कैसी लगी यह हमारी वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।